आज हम लोग सीखेंगे फाइल फॉर्मेट्स। अब फाइल फॉर्मेट्स क्या होते हैं? हम लोग जब कोई भी चीज़ फ़ोटोशॉप में बना रहे हैं उसको हमको सेव करना होता है सॉफ्टवेयर के अंदर, और एक तरीके से हम लोगों को उसको सेव करना होता है जब आप वही फाइल किसी और को भेज रहे हो देखने के लिए। अगर उनके पास फ़ोटोशॉप नहीं है तो वो किस तरीके से उस फाइल को ओपन करेंगे, इसके लिए हम लोगों को जानना होगा फाइल फॉर्मेट्स के बारे में। फाइल फॉर्मेट्स और भी एक तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कि कौन से फाइल फॉर्मेट में कौन सा कलर सही जाएगा, किस फाइल फॉर्मेट में कलर्स डिलीट हो जाते हैं या किस फाइल फॉर्मेट्स में कलर बदल जाते हैं। ये सब जानने के लिए फाइल फॉर्मेट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे PSD फाइल फॉर्मेट। PSD फोटोशॉप का फाइल फॉर्मेट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोशॉप नेटिव फाइल फॉर्मेट। PSD फाइल क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट है अगर आपको फोटोशॉप का जो लेयर्स, फिर मास्किंग, इफ़ेक्ट्स, सब कुछ अगर रखना है, सब कुछ के ऊपर अगर आपको बाद में भी काम करना है तो आपको वो फाइल PSD फाइल में सेव करना होता है। आप जब भी फोटोशॉप में कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपको फाइल PSD फॉर्मेट में ज़रूर सेव करना चाहिए, और PSD फॉर्मेट का फाइल आप सेव करके रख दीजिएगा, उसको डिलीट मत कीजिए। मैंने ये काफ़ी बार देखा है कि बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लोग फाइल का काम अगर हो जाए तो उसमें से PSD फाइल जो है वो एकदम डिलीट कर देते हैं। वो कभी मत कीजिए। अगर 6 महीने बाद, 1 साल बाद अगर आपको वो फाइल में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत हो तो आप तभी चेंजेस कर सकते हैं जब आपके पास PSD फाइल हो तब। तो इसीलिए PSD फाइल कभी भी आप डिलीट मत कीजिए। PSD फाइल का फुल फॉर्म इज फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। दिस इज PSD, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। PSD फाइल, और इसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं फोटोशॉप का नेटिव फाइल फॉर्मेट। अगर आपके पास ऐसा कोई फाइल है जिसका साइज 2 GB से ज़्यादा है तो आप एक चीज़ कर सकते हैं। तो अभी ये जो न्यू वर्जन्स ऑफ फोटोशॉप आया है जो है 2020, 2021 और 19 में भी एक ऑप्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं लार्ज फाइल फॉर्मेट और लार्ज डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो अगर आपका कोई फाइल 2 GB से ज़्यादा है तो आप ये लार्ज फाइल फॉर्मेट या लार्ज डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को आप यूज़ कर सकते हैं। बट उसमें क्या होता है, ऑब्वियसली फाइल का साइज़ बहुत बड़ा भी होता है, और अगर आप ये लार्ज डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में फाइल को सेव करेंगे तो फाइल का साइज़ और भी थोड़ा बढ़ जाएगा। और एक ऑप्शन है, आपको अगर बहुत बड़ा कोई फाइल सेव करना है, वो होता है टिफ। ये सब चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे, टिफ आएगा। ये जो फाइल फॉर्मेट्स है उसमें बाद में टिफ आएगा, बट टिफ ऐसा एक फाइल फॉर्मेट है जो PSD की तरह ही आपके लेयर्स, आपके मास्किंग, आपके इफेक्ट्स सब कुछ प्रिजर्व करने के लिए बहुत एक बेहतरीन फाइल फॉर्मेट है। PSD के बाद जो फाइल फॉर्मेट है जो हम लोग हर दम उसको यूज़ करते हैं, हर वक्त यूज़ करते हैं, वो है JPEG। ये सबसे पॉपुलर फाइल फॉर्मेट है। इसका फुल फॉर्म इज जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये एक्चुअली एक फोटोग्राफिक एसोसिएशन है या एक फोटोग्राफिक ग्रुप है जिन लोगों ने इस फाइल फॉर्मेट को स्टार्ट किया था। JPG जो फाइल फॉर्मेट है वो आज से 20 साल से भी पहले से है। ये बहुत पुराना फाइल फॉर्मेट है और ये बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि आप इसमें फाइल देख सकते हैं
और फाइल को आप शेयर भी कर सकते हैं। बट एक चीज़ आप याद रखिएगा कि ये जो जेपीजी फाइल फॉर्मेट है वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल फोटोज़ के लिए है, प्रिंट के लिए नहीं है, क्योंकि जेपीजी का कुछ प्रॉब्लम्स है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी फाइल को, डिजिटल फाइल को देखना है, डिजिटल फोटो को देखना है या उसको शेयर करना है, तब आप जेपीजी फाइल फॉर्मेट सेव कर सकते हैं। जेपीजी फाइल फॉर्मेट कैन सपोर्ट 24 बिट कलर, सो 24 बिट कलर। अगर आप फोटोशॉप में जाएंगे तो यहाँ इमेजेस में आपके बिट्स होते हैं, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। तो जेपीजी 24 बिट तक ये सेव कर सकता है। इसका मतलब है ये अप्रॉक्सीमेटली 16.7 मिलियन कलर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोई भी फोटोशॉप फाइल को अगर आप जेपीजी में सेव करते हैं तो उसमें आप 16.7 मिलियन कलर्स तक सेव कर सकते हैं। सो मैं इसमें लिख देती हूँ बिट कलर विच इज अप्रॉक्सीमेटली 16.7 मिलियन कलर। कोई भी हाई एंड डिजिटल कैमरा या कोई भी लो एंड डिजिटल कैमरा, सब में आप जेपीजी फॉर्मेट में फाइल सेव कर सकते हैं। ये इतना ही पॉपुलर है कि आपको इस फॉर्मेट में फाइल सेव करने के लिए कोई भी हाई एंड कैमरा नहीं चाहिए। हाई एंड, लो एंड सब टाइप के कैमरास में आप ये जेपीजी फाइल फॉर्मेट सेव कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है, जैसे मैं पहले ही बोल रही थी कि जेपीजी का कुछ प्रॉब्लम्स भी है। बहुत पॉपुलर फॉर्मेट है, वो सही है, बट जेपीजी फाइल फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं लॉसी फॉर्मेट। लॉसी फॉर्मेट। नाउ लॉसी फॉर्मेट का मीनिंग क्या होता है? इसमें इमेजेस कंप्रेस होते हैं एंड इसके लिए इसका जो फाइल का क्वालिटी होता है वो बहुत ही खराब हो जाता है जेपीजी में। ये एक बहुत कौन सा आप बोल सकते हैं, ये जेपीजी फाइल फॉर्मेट का है। तो कैसे जेपीजी फाइल का साइज कम कर रहे हैं? एक्चुअली वो क्या करते हैं, आपके इमेजेस में जो कलर इंफॉर्मेशन है वो एकदम कंप्लीटली कुछ और वो आर्बिट्ररीली होता है। जो कलर इंफॉर्मेशन जेपीजी डिलीट कर रहे हैं वो सब आर्बिट्ररीली होता है। तो इसके लिए आपके इमेजेस से बहुत सारे कलर्स डिलीट हो जाते हैं और अल्टीमेटली इमेजेस का जो क्वालिटी है वो कंप्लीटली कम हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। बट हाँ, अगर आप फोटोशॉप में जाएंगे तो अगर आप उसको जेपीजी में सेव कर रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा। अगर मैं यहाँ से जेपीजी चूज़ कर रही हूँ तो इसमें आपके पास ऑप्शन आएगा, ये है क्वालिटी का ऑप्शन। अगर आप हायर क्वालिटी फाइल लेंगे तो आपकी फाइल का साइज बहुत ही बढ़ जाएगा। अगर आप लो क्वालिटी फाइल साइज लेंगे तो फाइल का साइज कम हो जाएगा। साथ साथ में फाइल का जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगा। इसलिए जेपीजी अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग ये हाई से मतलब 10 या 9 तक हम लोग क्वालिटी रखते हैं ताकि फाइल का साइज ज़्यादा बढ़ ना जाए और फाइल का साइज ज़्यादा कम ना हो जाए। जेपीजी के बाद जो फाइल फॉर्मेट के बारे में हम लोग अभी जानेंगे उस फाइल फॉर्मेट का नाम है जिफ और बहुत लोग उसको बोलते हैं GIF। ये जो फाइल फॉर्मेट है ये बहुत ही पुराना फाइल फॉर्मेट है, जेपीजी से भी पुराना फाइल फॉर्मेट है ये, और इसका फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट और ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। अगर आपको कोई वेब ग्राफिक्स बनाना है तो इसके लिए ये जो GIF फाइल फॉर्मेट है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। वेब ग्राफिक्स बट वेब फोटोज़ नहीं।
अगर फोटोज़ आपको अपलोड करना है वेब के लिए तो आपको जेपीजी फाइल फॉर्मेट ही यूज़ करना है, क्योंकि जिफ सिर्फ और सिर्फ 256 कलर्स सपोर्ट करता है. सो GIF supports only, GIF supports only 256 colors. तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि अगर आप जो इमेज आप ड्रॉ कर रहे हो या आप जो इमेज नेट से आपके पास है उसमें जितने सारे कलर्स है सब कलर्स डिलीट हो जाएगा, सिर्फ उसमें से 256 कलर्स रह जाएगा. तो उसमें आपका जो इमेज है उसका क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा. इसलिए जिफ हम लोग वेब फोटोज़ के लिए नहीं यूज़ करते हैं, वेब ग्राफिक्स के लिए हम लोग जिफ यूज़ करते हैं. बट आजकल और भी अच्छे अच्छे फाइल फॉर्मेट्स आए हैं जैसे SVG, क्योंकि जिफ में जो प्रॉब्लम होता है कि फाइल्स बहुत पिक्सेलेटेड हो जाता है एंड उसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही ख़राब होता है. बट ये जो SVG फाइल फॉर्मेट्स है उसमें फाइल का क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है और उसमें आप लोग एनिमेशंस भी कर सकते हैं. बट SVG अभी इसमें नहीं आएगा क्योंकि फोटोशॉप फाइल फॉर्मेट doesn't support SVG. SVG उसमें सपोर्ट नहीं होता है. सिर्फ इलास्ट्रेटर एक सॉफ्टवेयर है जो SVG का फुल सपोर्ट है. उसमें आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर SVG बना भी सकते हैं और उस सॉफ्टवेयर के अंदर आप SVG का कोड भी बना सकते हैं जो आप वेब में यूज़ कर सकते हैं. जिफ के द्वारा आप लोग क्या क्या चीज़ बना सकते हैं. आप वेब के लिए मीन्स सपोज वेबसाइट, आपका कोई स्मॉल एप्लीकेशंस हो, उसके लिए आप उसमें बटन्स, बैनर्स वो सब बना सकते हैं. बट इसमें और भी एक प्रॉब्लम है, जैसे जिफ सपोर्ट्स ओनली 256 कलर्स, तो इसलिए आप उसमें ग्रेडियंट नहीं डाल सकते हैं. आपको सिर्फ और सिर्फ सॉलिड कलर्स ही डालना है. जो भी आप बटन्स बनाना चाहे, जो भी आप एनिमेशंस बनाना चाहे, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सॉलिड कलर्स यूज़ करना होगा. अगर आप उसमें ग्रेडियंट यूज़ करेंगे तो जब आप उस फाइल को जिफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो वो फाइल आपका बहुत ही ज़्यादा पिक्सेलेटेड हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रेडियंट्स होंगे सब कलर डिलीट हो जाएगा. तो इसलिए जिफ का ये सारे आप बोल सकते ड्रॉबैक्स है अगर आप जिफ यूज़ करना चाहते हैं तो. और भी एक चीज़ है कि जिफ सपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी, मतलब आप अगर जिफ में कुछ बना रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट हो सकता है. बट एक प्रॉब्लम होता है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी जो होता है उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखता है जो ट्रांसपेरेंसी का लेवल आपको PNG से आप पा सकते हैं. आजकल अगर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो मोस्टली जिफ हम लोग यूज़ करते हैं फॉर स्मॉल एनिमेशंस और स्मॉल ग्राफिक्स के लिए. अगर आपको बहुत अच्छे क्वालिटी का ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो आपको PNG फाइल फॉर्मेट यूज़ करना होगा. तो अभी हम लोग जानेंगे अबाउट PNG फाइल फॉर्मेट. PNG फाइल फॉर्मेट यानी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स. ये है PNG फाइल फॉर्मेट का फुल नेम. PNG फाइल फॉर्मेट जब स्टार्ट हुआ था तब उसका मेन पर्पस यही था कि टू रिप्लेस जिफ फाइल फॉर्मेट. बट वो कभी हुआ नहीं. जिफ फाइल फॉर्मेट अभी भी है, बट PNG का जो फाइल फॉर्मेट है वो जिफ से काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा है और इमेज क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा आप लोग पा सकते हैं. JPG फाइल फॉर्मेट सपोर्ट्स 24 बिट कलर, यानी JPG फाइल फॉर्मेट में अगर हम कोई इमेज 24 बिट इमेज सेव करते हैं तो उसमें हम लोगों को मिलता है 16.7 मिलियन कलर्स.
बट पीएनजी फाइल फॉर्मेट उससे भी एडवांस है। इस पे आप लोग 48 बिट इमेज सेव कर सकते हैं, यानी हम लोगों को 1 बिलियन पॉसिबल कलर्स मिल सकता है अगर हम लोग पीएनजी फाइल फॉर्मेट में उस इमेज को सेव करेंगे तो। बट पीएनजी फाइल फॉर्मेट में अगर आपको कोई इमेज को सेव करना है डायरेक्टली फ्रॉम फोटोशॉप तो कुछ कंडीशन से, मतलब आपको उसका बैकग्राउंड का जो विजिबिलिटी होता है वो आपको ऑफ करके रखना होगा, तभी जाके आप पीएनजी इमेज में उसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पा सकते हैं। ये सब हम लोग बाद में सीखेंगे जब हम लोग फोटोशॉप स्टार्ट करेंगे तब। बट पीएनजी फाइल फॉर्मेट का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो इसी में है कि इसमें जो आपको इमेज मिलता है वो लॉसलेस होता है, मतलब दिस इज़ अ लॉसलेस फाइल फॉर्मेट। जेपीजी में जैसे हम लोग जब फाइल को सेव करते हैं तो उसमें कलर्स डिलीट हो जाते हैं और उससे हम लोगों का जो इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा पिक्सेलेटेड हो जाता है और ब्लरी हो जाता है। बट पीएनजी फाइल फॉर्मेट में वो चीज़ नहीं होता है। इसमें आपका इमेज एक्यूरेट रहता है, मतलब जो जैसे आप इमेज में आप कलर आप डाल रहे हैं, आप ग्रेडियंट डाल रहे हैं, वो सब कुछ पीएनजी में सेव करने के बाद भी वो एकदम सही से रहता है। इमेज आपका कॉम्प्रेस भी होगा, बट यस, जितना कॉम्प्रेस इमेज जेपीजी फाइल फॉर्मेट में होता है उतना कॉम्प्रेस तो नहीं होता है पीएनजी में, बट जितना भी कॉम्प्रेस होता है उसमें आपका इमेज का क्वालिटी एकदम सही रहता है। बट पीएनजी का एक प्रॉब्लम है, पीएनजी डजंट सपोर्ट CMYK के कलर्स। अगर आपको कोई चीज़ प्रिंट के लिए करना है, प्रिंट के लिए बनाना है, तो आप उस इमेज को पीएनजी में सेव नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें एक तो वो सेव नहीं होगा पीएनजी में, आपके पास पीएनजी फाइल फॉर्मेट का ऑप्शन ही नहीं आएगा। अगर आपका इमेज CMYK मोड में है तो पीएनजी में सेव किया हुआ है, उसको अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो कलर का वेरिएशन होगा, यानी कलर चेंज हो जाएगा। तो पीएनजी कभी भी प्रिंट के लिए आप यूज़ मत कीजिए। पीएनजी सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मीडियम के लिए आप लोग यूज़ कीजिए। आपको अगर प्रिंट के लिए कुछ सेव करना है तो इसके लिए टिफ है, देन PDF है, वो सब फॉर्मेट हम लोग अभी एक एक करके सीखेंगे। पीएनजी के बाद हम लोग अभी जो फाइल फॉर्मेट के बारे में जानेंगे इसका नाम है टिफ, यानी टैग्ड इंफॉर्मेशन फाइल फॉर्मेट। ये जो फाइल फॉर्मेट है वो बहुत कम फाइल फॉर्मेटों में से है जिसमें आप फोटोशॉप के सभी फीचर्स, उसके लेयर्स, उसके मास्किंग, सब कुछ आप सेव कर सकते हैं। यानी अगर आप कोई भी फाइल को टिफ फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं और उसको आप फिर फोटोशॉप में ओपन कर रहे हैं तो फोटोशॉप का जो भी लेयर्स, जो भी मास्किंग, जो फीचर्स था, सब कुछ इसमें इंटैक्ट रहते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि टिफ फाइल्स फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा फाइल साइज़ को इंक्रीज़ कर देता है, फाइल साइज़ को बढ़ा देते हैं। और अगर आप इसको जेपीजी के साथ कंपेयर करेंगे तो टिफ फाइल फॉर्मेट्स में फाइल साइज ह्यूज हो जाता है, ह्यूज। बट टिफ फाइल फॉर्मेट हम लोग इसीलिए नॉर्मल, अगर आपको नेट में कुछ अपलोड करना है या आपको कुछ बहुत ही नॉर्मल से चीज़ को आपको प्रिंट करना है तो हम लोग टिफ फाइल फॉर्मेट यूज़ नहीं करते हैं। बट टिफ फाइल फॉर्मेट कॉमर्शियल प्रिंटिंग के लिए सिर्फ यही एक फाइल फॉर्मेट है जो यूज़ होता है। जो ये टिफ फाइल फॉर्मेट है थोड़ा सा कम यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ये इसका साइज बहुत ही ज़्यादा होता है, बट अभी भी कॉमर्शियल प्रिंटिंग के लिए सिर्फ टिफ फाइल फॉर्मेट ही यूज़ होता है। नाउ टिफ के बाद और एक जो फाइल फॉर्मेट है उसका नाम है EPS। ये उतना ज़्यादा पॉपुलर फाइल फॉर्मेट नहीं है। अगर आप इलास्ट्रेटर में कुछ काम कर रहे हैं या आप फोटोशॉप में कुछ काम कर रहे हैं, बट आपके क्लाइंट आपको बोला कि नहीं, मुझे
कोरल ड्रॉ का फाइल चाहिए प्रिंटिंग के लिए, तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि आप फोटोशॉप को छोड़ के पूरा चीज़ फिर से आप दूसरा कोई सॉफ्टवेयर में ले जाके उसको आप बनाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो फुल फाइल को हम लोग EPS फाइल फॉर्मेट में सेव कर देते हैं और उसको क्लाइंट को भेज देते हैं। EPS फाइल फॉर्मेट एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है जो कोई भी सॉफ्टवेयर में, मतलब ग्राफिक्स के जो सॉफ्टवेयर्स है उसमें ये खुल जाता है। EPS का फुल फॉर्म इज एनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट फाइल फॉर्मेट। सो एनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट एंड पोस्ट दोनों साथ में है, इसमें स्पेस नहीं है। और ये जो फाइल फॉर्मेट है इसका और एक एडवांटेज है, इसमें अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, इस पे अगर आप कोई इमेजेस डाल रहे हैं, सब में वेक्टर्स प्रॉपर्टी इंजेक्ट हो जाता है जब आप कोई भी फाइल को EPS फाइल फॉर्मेट में आप उसको सेव कर रहे हैं तब। बट अभी EPS फाइल फॉर्मेट उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट फिर भी ऐसे कोई फाइल जो मुझे कुछ और सॉफ्टवेयर में खोलना है तब हम लोग उस फाइल को EPS फाइल फॉर्मेट में सेव करके भेजते हैं। EPS के बाद जो बहुत ही पॉपुलर फाइल फॉर्मेट है उसका नाम है PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF हम लोग जनरली यूज़ करते हैं फाइल्स को देखने के लिए, फाइल को शेयर करने के लिए, और आपको अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग के लिए कुछ चाहिए, कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, तो हम लोग PDF यूज़ कर सकते हैं। PDF में फाइल का साइज़ कम होता है और PDF में और एक एडवांटेज है कि आपके प्रिंटिंग के बाद आपके फाइल का जो आउटपुट होगा वो सेम आउटपुट आपको PDF में मिलता है। मतलब अगर आप कोई भी फाइल प्रिंटिंग से पहले उसको एक बार PDF फाइल फॉर्मेट में सेव कर लेंगे तो आपको वो सेम कलर, सेम फॉन्ट साइज, सेम अलाइनमेंट दिखेगा जो प्रिंटिंग के बाद आपको मिलेगा। इसीलिए हम लोग आजकल फाइल को चेक करने के लिए प्रिंटिंग से पहले कि प्रिंटिंग के बाद उसका आउटपुट कैसा होगा, हम लोग आजकल फाइल को PDF फाइल फॉर्मेट में सेव करते हैं और उसको हम लोग चेक करते हैं। और PDF फाइल फॉर्मेट का और एक एडवांटेज क्या है कि अगर आप कोई भी फाइल PDF में सेव करके क्लाइंट को भेज रहे हैं तो वो क्लाइंट उस फाइल को एडिट नहीं कर पाएगा अगर उसके पास PDF राइटर नहीं है। तो ये एक एडवांटेज होता है कि PDF बहुत तरीके से सेफ या सिक्योर्ड फाइल फॉर्मेट होता है।